रणथंभौर किले का इतिहास। रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने का शिकारगाह थे। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। रणथंभौर किले के बड़े गेट, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहां आने पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहां पार्क का रिजर्व क्षेत्र कई तरह के जानवरों और पक्षियों का घर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गणेश जी का यह मंदिर कई मामलों में अनूठा है। इस मंदिर को भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ गणेश जी की पहली त्रिनेत्री प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा स्वयंभू प्रकट है। देश में ऐसी केवल 4 गणेश प्रतिमाएं ही हैं, जिनमें रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। पीर सत्तरुद्दीन दरगाह। रणथंभौर दुर्ग में पीर सत्तरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। लोग यहाँ मत्था टेकने जरूर आते हैं। रानी कर्मवती की अधूरी छतरी। जौहर करने से पहले रानी कर्मवती ने एक छतरी का निर्माण करवाया था परंतु वह पूरी नहीं हो सकी। अतः उस छतरी को रानी कर्मवती की अधूरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बादल महल। रणथंभौर दुर्ग में स्थित बादल महल एक बहुत ही खास महल है। इस महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही स्थित है। इस कारण यह सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए देखने लायक स्थान है। पदम तालाब। पदम झील रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे बड़ी झील है। इस झील के पास सुबह के समय अधिकांश जानवरों को देखा जा सकता है। यह झील उन जगहों में से एक है जहां पर आप चिंकारा को देख सकते हैं। यह जगह वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी है क्योंकि ज्यादातर जानवर इस झील के आसपास शिकार करते नजर आते हैं। मानसून के मौसम के दौरान पदम झील कमल से भर जाती है, इसलिए इस झील का नाम पदम तालाब रखा गया। जोगी महल। राजपूत राजघरानों का शिकार लॉज हुआ करता है। यह महल रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है जिसकी सुंदरता देखने लायक है। इस महल के परिसर में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है जो देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बरगद का है। रणथंभौर किले का निर्माण। इस दुर्ग का निर्माण 944 में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था और उसी के नामानुसार इसका नाम रणथंभपुर रखा गया जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रांतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। रंतिदेव संभवत चौहान शासक था क्योंकि यह तथ्य तो निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर करीब 600 वर्षों तक शासन किया था। चाहे जो भी इसका निर्माता रहा हो, किंवदंतियों एवं ऐतिहासिक आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ गया था। 12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग इतना प्रसिद्ध हो गया कि उस समय के लगभग सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में इस दुर्ग की भौगोलिक और सामरिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। हम्मीर रासो के अनुसार प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। सामान्य रूप से इस दुर्ग में कोई कलात्मक भवन नहीं है, फिर भी इसकी विशालता, मजबूती और दुर्ग की घाटियों की रमणीयता दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। रणथंभौर का दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है जो बेहद मजबूत दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाजों पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिदें, दरगाह और हवेलियां बनी हुई है। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलाने पर एक त्रिकोणी है। इस त्रिकोणी को 3 दरवाजों का समूह भी कहते हैं जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है।
इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इस स्थान से भी चौकियों और घाटियों की निगरानी रखी जाती है। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंभे वाली 50 फीट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी चौहान राजा हम्मीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गुंबद पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस गुंबद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई देती है। गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर ही अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सांगा की हाड़ी रानी कर्मवती ने इसे बनवाना आरंभ किया था, लेकिन इसके अचानक किले से चले जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह गई थी। रणथंभौर का दुर्ग के मध्य में राजमहल भग्नावशेष दिखाई देते हैं। यह राजमहल 7 खंडों में निर्मित है, जिनमें 3 खंड ऊपर और 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यह राजमहल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंभे, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि उस युग की स्थापत्य कला के नमूने हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान है जिसमें एक सरोवर भी है। इस उद्यान से एक मस्जिद के खंडहर दिखाई देते हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाया था। बात आए हमारे हमको थोड़ा किले के बारे में समझाएंगे ये, ठीक है, कब बना था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। जिसको इंटरेस्ट है सुन ले, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो खड़े रहे, काम नहीं करिए, है ना। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सम फैक्ट्स अबाउट योर हिस्ट्री। सो मिस्टर गोविंद विल एक्सप्लेन अस अ लिटिल बिट, कपल ऑफ लाइंस अबाउट दिस फोर्ट। सर, मेरा नाम गोविंद सिंह गुजर है। मैं रणथंभौर में आप सभी का वेलकम करता हूं सर। थैंक यू। ये फोर्ट एक 5th सेंचुरी का रेडी है। महाराजा जयंत ने इस फोर्ट की नींव रखी थी 5वीं सदी में, तो लगभग ये 1600 वर्ष पुराना फोर्ट हो चुका है। बहुत गहरी खाई है, डीप को अपन बोर बोलते हैं हिंदी में। तो उस तीनों को मिलाकर रणथंभौर हुआ सर। इसका पुराना नाम था रणत भंवर का गढ़। गढ़ है सर, किला नहीं है। किला वो होता है जिसमें केवल राजा रहता है, और गढ़ वो होता है जिसमें प्रजा सहित राजा रहता है। यहाँ प्रजा सहित राजा रहता था सर। ये फोर्ट की नींव रखी थी महाराजा जयंत की। तो सर ये पहला गेट था अपना जो क्रॉस करके आए हैं, वह है नवलखा पोल। हिंदू धर्म में 9 वर्ड को लकी माना गया है। पहले गेट का नाम दिया नवलखा पोल। इसी फोर्ट के चारों दिशाओं में 4 गेट है सर। पहला है नवलखा, दूसरा दिल्ली गेट, तीसरा है सतपुर गेट, चौथा है सूरजपुर गेट। 3 गेटों का निकास जंगल में है, तो उनको बंद कर रखे हैं सर। नवलखा गेट से फोर्ट के लिए और मंदिर के लिए एंट्री होती है। यहाँ के फेमस किंग रहे राजा हमीर देव चौहान 1282 में राजगद्दी पर बैठे थे यहाँ 1282 में। उसी टाइम उन्होंने एक शपथ ली थी, शरणागति को शरण देना मेरा पहला धर्म रहेगा। तो सर उसी टाइम दिल्ली का बादशाह था जलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया था 1290 में, लेकिन वो सेना शक्ति बल से इस फोर्ट को नहीं जीत पाया। उनका एक भतीजा था सर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके वो दिल्ली का बादशाह बन गया था। दिल्ली का बादशाह बनने के बाद उनको पता चला कि अपना जो चाचा हैं वो एक रणथंभौर के राजा से हार के आए। तो उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने यहाँ 1296 में अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन वो भी सेना शक्ति बल से इस फोर्ट को नहीं जीत पाए, क्योंकि सर इस फोर्ट की बनावट ऐसी है, एक आदमी सोपे बारी पड़ता है यहाँ से। पूरी फोर्ट जो है 72 बंदर सर, ये नीचे से गहरी खाई भी है चारों तरफ। तो 1296 में वो अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट को नहीं जीत पाया। तो उनको लगा कि अपन सेना शक्ति बल से तो इस फोर्ट को नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ के 3 कमांडर को लालच दे दिया था सर, अगर आप हमारे रणथंभौर में विजय करवा दोगे तो हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे। 3 कमांडर रणमल, महावत, रणतीपाल और सामंत भोजराज, ये तीनों कमांडर लालच में आ गए सर। लालच में आने के बाद यहाँ अटैक किया था तीसरा अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। चारों तरफ से इस फोर्ट को घेर लिया था। यहाँ से दुगनी आर्मी सेना लेके आया था, 1,30,000 आर्मी सेना अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से। इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के बाद जब राजा हमीर देव चौहान को पता चला कि फिर से अपने फोर्ट को घेर लिया है अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अपनी रानियों से बोल के जाते हैं सर वो, अगर हमारी जीत हो जाए तो ऑरेंज फ्लैग दिखाई देगा, हार हो जाए तो ब्लैक फ्लैग दिखाई देगा, हार हो जाए तो सभी रानियाँ जोहर कर लेना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आएगा तुमको बंदियाँ बनाएगा। ये कहकर वो युद्ध के मैदान में जाते हैं। जाने के बाद 1301 में भी युद्ध में जीत जाते हैं सर सेना शक्ति बल से। लेकिन जो जब जीतने के बाद वो अपने कमांडर से बोलते हैं कि रानियों को संकेत दे दो कि सूर्यवंशी राजा यहाँ जीत चुके हैं। लेकिन जो रणमल महावत होता है, रणतीपाल, 3 कमांडर थे, उनमें से एक ने ब्लैक फ्लैग दिखा दिया सर नीचे आकर। तो राजा को पता चला कि अपने सेनापति ने गद्दारी कर दी है, तो उनका वहीं सिर काट के दूसरे गेट पर रख दिया, जहाँ स्टेचू बना हुआ पत्थर का बीबी। आप देखा होगा ना दूसरे गेट पे हाथी पोल पे वहीं स्टेचू बना हुआ। तीसरे गेट पे आए तो रणतीपाल और सामंत भोजराज ने गेट बंद कर रखा था। तो ऐसा कहा जाता है शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे अमीर देव चौहान। तो शंकर भगवान से प्रार्थना की अगर मेरे घोड़े को पवन रूप मिल जाए तो मैं इस पहाड़ से घोड़ा चढ़ा सकूँ और अपनी रानियों को बचा सकूँ। उस पहाड़ से घोड़ा चढ़ाया था सर, जिनके घोड़े के पैरों के निशान आज भी अपने को देखने को मिलते हैं।
ऊपर आकर देखा तो सभी रानियाँ जल चुकी थी, अग्निजोहर कर चुकी थी। लगभग 13,000 रानी और दासियों ने मिलकर अग्निजोहर किया था सर यहाँ। उसके बाद में जोहर करने के बाद राजा हमीरदेव चौहान उदास हो गए और उदास होकर अपनी गर्दन काटकर शंकर भगवान को दान की थी। ऐसा कहा जाता है शंकर भगवान ने उनको 3 बार जीवन दान दिया था, लेकिन वो हमीर हट के नाम से फेमस है शरीफ हो। तो जिद्दी राजा थे वो, हट का मतलब होता है जिद्द। तो जिद्दी राजा थे, उन्होंने एक बार जो वाणी बोल दी वो दोबारा रिटर्न नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी सिर काट कर राजा हमीरदेव चौहान ने शंकर भगवान को दान किया था। फिर 2 कमांडर बचे थे, वो 2 कमांडर युद्ध के मैदान में गए। अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि हमने आपका काम कर दिया, अब आप हमको यहाँ का राजा बना दो। यहाँ के राजा ने सुसाइड कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि तुम्हारे राजा की नहीं हुए, मेरे कहाँ से होगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों कमांडर को खत्म कर दिया था। फिर 1301 से 1303 तक अलाउद्दीन खिलजी का राज रहा है। इसी कारण 2 मुस्लिम दरगाह भी बन चुकी है यहाँ। तो 25 हिंदू टेम्पल है, 1 जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल इसलिए बनवाया गया है, जो राजा हमीरदेव चौहान का लेखा जोखा करने वाला मुनीम होता था सर, वो जैन ही था यहाँ। तो जैन टेम्पल भी बनवाया। जो यहाँ गणेश मूर्ति है वो 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है, जो जिस टाइम कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ था उसी टाइम स्वयं पहाड़ से निकली हुई मूर्ति, स्वयं किसी ने बनाई नहीं है। इस मूर्ति नेचुरल मूर्ति है सर, ये पहाड़ से निकली हुई 3 नेत्र की 3 आइस वाले गणेश जी की मूर्ति है। रिद्धि सिद्धि 2 वाइफ है सर, उनकी शुभ और लाभ 2 बेटे हैं। 5 देवी देवता यहाँ विराजमान है। शादी का पहला कार्ड होता है वो भी यहीं आता है सर। और आगे राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है। इस कुंड में वर्ष प्रयत्न स्वच्छा शीतल जल रहता है। इस जल स्रोत से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारत है। ये इमारतें एक खाद्य सामग्री के गोदाम थे। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है। ऐसी किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजय हमीर ने जब अपनी रानियों जौहर की घटना सुनी तब वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। बादल महल जाली झरोखों अलंकृत है। बादल महल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक और विशाल इमारत है जिसे हमीर कचहरी भी कहते हैं। चौहान शासक इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों बरामदों कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। यहाँ से भी थोड़ी दूरी पर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा है जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। रणथंभौर का दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजनहड़ ने सघन वृक्षों के मध्य इस भवन का निर्माण करवाया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के कम आता है। यहाँ भवन पूर्णतः खंडहर हो चुका था। चले सर यह है 32 खंबा छतरी। राजा हमीरदेव चौहान के पिता थे यहाँ जयत्र सिंह चौहान। जयत्र सिंह चौहान ने इस कोर्ट के अंदर 32 साल शासक किया था। तो हमीरदेव चौहान उनके बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की याद में भी बनाई सब 32 पिलर अम्ब्रेला। राजा हमीरदेव चौहान शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने 4 चक्का शिवलिंग में बनवाया नीचे, उनके दर्शन कर लेते थे। Die ganzen Namen und so wirst du so nicht merken, weil ich kann dich so wieder wahrscheinlich niemand werden, so ganz ओम जय शिव हरमाला अज्ञानाला वर्णमाला रुणमाला धारी बोले रुणमाला धारी त्रिगुणारी गुणधारी चंदन भगवत गंगा भोले सबधारी ओम जय शिव पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय हर हर महादेव के
कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, वो बोले चक्र त्रिशूलधारी, सुख करता जग हरता, जग करता सुख हरता। इस प्रकार रणथंभौर का विशाल एक मजबूत दुर्ग है, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम स्थल है तथा चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक है। रणथंभौर किले की वास्तुकला। रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार हैं, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल हैं। किले में एक कचहरी भी स्थित है, जिसको हम्मीर कचहरी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष है, जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए संरचना में खंभे हैं। इस किले के अंदर हम्मीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है, जिसको हम्मीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है, जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ी से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं, जो छतरियों या गुंबदों को सपोर्ट देते हैं। इस किले की संरचना में एक बरामदा है, जो भवन के प्रत्येक स्तर तक लेकर जाता है। रणथंभौर का किले में एक 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस हॉल को बदल महल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता था। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो बता दें कि अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। रणथंभौर किला ने सैकंभारी के चाहमना साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। यह महाराजा जयंत द्वारा निर्मित होने के लिए कहा जाता है। यादवों ने इस पर शासन किया और बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने किले पर कब्जा कर लिया। हमीर देव रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक थे। निम्नलिखित पोल्स किले में स्थित हैं। नवलाखा पोल यह पहला दरवाजा है, जो कि एक पूर्व की ओर स्थित है और इसकी चौड़ाई 3.20 मीटर है। गेट में चिपका हुआ एक तांबा प्लेट शिलालेख बताता है कि मौजूदा लकड़ी के दरवाजों को जयपुर के सवाई जगत सिंह की अवधि के दौरान प्रदान किया गया था। हथिया पोल दक्षिण पूर्व का सामना करने वाला दूसरा द्वार 3.20 मीटर चौड़ा है। यह एक तरफ प्राकृतिक चट्टान से घिरा है और दूसरी ओर किले की दीवार है। गेट पर एक आयताकार गार्ड कक्ष बनाया गया है। गणेश पोल यह तीसरा गेट है, जो दक्षिण की तरफ 3.10 मीटर चौड़ा है। अंधेरी पोल यह उत्तर की ओर वाला अंतिम गेट है और 3.30 मीटर चौड़ा है। यह दुर्गों की दीवारों से दोनों तरफ घिरा है और पक्षों पर अनुमानित बालकनियों के साथ एक अवकाशित ओजी आर्च के साथ प्रदान किया गया है। दिल्ली गेट यह उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है और लगभग 4.70 मीटर चौड़ा है। गेट में कई गार्ड कोशिकाएं भी हैं। सतपोल यह दक्षिण की ओर का सबसे बड़ा गेटवे है और नाले के साथ किले के पश्चिमी तरफ स्थित है। यह 4.70 मीटर चौड़ा है और 2 मंजिला गार्ड की कोशिकाओं के साथ प्रदान की जाती है। सूरज पोल तुलनात्मक रूप से पूर्वी तटों के साथ पूर्व की तरफ से यह छोटा प्रवेश द्वार है। यह 2.10 मीटर चौड़ा है। रणथंभौर किले में अन्य स्मारक। किले में बड़े पैमाने पर दीवारें और द्वार हैं। किले के अंदर 32 खंभा छात्रा, हैमर, बड़ी कछारी, हम्मीर पैलेस, छोटी कछारी और अधिक जैसे कई संरचनाएं हैं। किले में नवल्ला पोल, हाथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली गेट, सतपोल, सूरज पोल के नाम से 7 दरवाजे हैं। रणथंभौर किले के अंदर के मंदिर। 12वीं सदी में रणथंभौर किले में रहने वाले सिद्धेशनासुरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। रणथंभौर किला के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गणेश मंदिर एक हिंदू तीर्थयात्रा है और हर साल गणेश चतुर्थी पर पूजा करने वालों के साथ भारी भीड़ है। रणथंभौर किले के शासक ईस 1192 में तहराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया था।
गोविंद राज के अलावा उनके बाद के राजाओं वाल्हण देव, प्रहलादन, वीरनारायण, वाघभट्ट, नाहर देव, जयमित्र सिंह, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस किले की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हम्मीर देव ईसा 1282 से 1301 के शासन काल में रही। हम्मीर देव का 19 वर्षों का शासन इस किले का स्वर्णिम युग माना जाता है। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये किले में चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी किले में लाया गया था। रणथंभौर किले पर आक्रमणों की लंबी कहानी है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। सन 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यहाँ पर राजस्थान का पहला युद्ध हुआ। ईसा 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के यह ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हम्मीर देव चौहान विश्वासघात के परिणामस्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। राजा हम्मीर सिंह चौहान ने 1282 ईशूनी से 1301 ईशूनी यानी 19 वर्षों तक इस किला पर शासन किया था। जब राणा हम्मीर देव यहाँ के शासक थे तो उस समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किला पर आक्रमण किया था, लेकिन वह इस किला को जीत न सका और अपनी पराजय स्वीकार कर वापस दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिसने कई बार रणथंभौर किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा उसकी पराजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली आने का एक मुख्य कारण यह था कि वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करना चाहता है, जो उसने पूरा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करने के बाद एक बार भी रणथंभौर किले की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, मोहम्मद शाह था। उसका अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध था, जिसके बारे में जानने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए अपने राज्य से निकाल दिया कि जो भी राजा मेरे मंत्री को शरण देगा, उसे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। शाह पूरे भारत में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी शरण नहीं मिली और वह अंततः राजस्थान के रणथंभौर किले के शासक राणा हम्मीर देव के पास आ पहुंचा। राणा हम्मीर देव चौहान ने शाह को अपने राज्य में शरण दे दी, क्योंकि शरण में आए अतिथि को शरण देना और उनकी रक्षा करना राणा हम्मीर देव चौहान का प्रथम धर्म था, जिसका उन्होंने पालन किया और शाह को अपने राज्य में शरण दिया। इस बात का पता लगते ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर राणा हम्मीर देव से युद्ध करने आ पहुंचा, लेकिन इस बार भी उसे पराजय ही हाथ लगी। जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वह रणथंभौर किला को जीत नहीं सकता, तो उसने अपने दिमाग से काम लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हम्मीर देव के पास एक चिट्ठी लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे कैंपस में प्रस्थान करें। राणा हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी समझ गए और वे अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस में खुद न जाकर अपने 3 कमांडर सामंत गुजराय, रंतीपाल और रणमल को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हम्मीर देव के तीनों कमांडरों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन तीनों कमांडरों को लालच देते हुए कहा कि आप लोग रणथंभौर किले पर मेरा जीत हासिल करवा दो और उसके बाद मैं रणथंभौर का भार आपके ऊपर सौंप दूंगा, ताकि राणा हम्मीर देव पर विजय प्राप्त करने का मेरा पूरा हो सके।
तीनों कमांडर अलाउद्दीन खिलजी की बात मान गए और राणा हम्मीर देव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात राणा हम्मीर देव को पता चला तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को एक जगह बुलाकर उनसे कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानती ही हैं कि हमारे राज्य का झंडा ऑरेंज कलर का है और अलाउद्दीन खिलजी का झंडा काला कलर का है। इसलिए अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप लोग जौहर कर लेना। अगर मेरी हार हुई तो आप लोगों को इस किले की तरफ काला झंडा लेकर आते हुए सेना दिखाई देंगे और अगर मेरी जीत हुई तो आपको ऑरेंज कलर का झंडा दिखाई देगा। इसलिए अगर आपको काला झंडा दिखाई दे तो आप लोग जौहर कर लेना। इस बात को अपने सभी रानियों को समझाते हुए राणा हम्मीर देव युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। आखिर में राणा हम्मीर देव चौहान को युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का वध करने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जब राणा हम्मीर देव अपने सेना को लेकर अपने किला की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों कमांडरों ने काला झंडा लेकर किले की ओर बढ़े जा रहे थे। राणा हम्मीर देव ने उन तीनों कमांडरों के हाथ में काला झंडा को देखते ही उन तीनों कमांडरों का पीछा करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब रानियों ने अपने किला की ओर काला झंडा लेकर आते हुए सेना दिखाई दिए तो राजा हम्मीर देव के आज्ञानुसार रानियों ने जौहर कर लिया। राजा उन तीनों कमांडरों को पीछा करते हुए किला के द्वार पर आ पहुँचे और उन्होंने किला के दूसरे द्वार, जिसे हाथी पोल कहा जाता है, पर रणमल नामक कमांडर का सिर काट दिया। राजस्थान में गेट को पोल कहा जाता है। राणा हम्मीर देव किला के अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए बाकी के दोनों कमांडरों ने गणेश पोल को अंदर से बंद कर दिया। जब राणा हम्मीर देव ने गणेश पोल को बंद देखा तो उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने राणा हम्मीर देव के घोड़े में मानो जैसे पवन शक्ति दे दी हो कि राणा हम्मीर देव का घोड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ गया। किला में प्रवेश करने के बाद राणा हम्मीर देव ने बाकी के दोनों कमांडरों का भी सिर काट दिया। दोनों कमांडरों का सिर काटने के बाद जब राणा हम्मीर देव अपने रानियों को के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को मरा हुआ पाया, जिन्हें देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपना खुद का सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने सब कुछ ठीक कर देने को कहा, लेकिन राणा हम्मीर देव इतना हठीठ थे कि उन्होंने अपने रानियों के साथ हुए उस घटना की वजह से जीने के लिए साफ साफ मना कर दिया। विंध्य पठार और अरावली पहाड़ियों के बीच बना यह किला आसपास के मैदानों से करीब 700 फुट की ऊंचाई के ऊपर पर है और लगभग 7 किमी के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। किले के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इसकी सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। इस किले पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतिहास में काफी बार आक्रमण हुए थे। साल 1209 में मोहम्मद गौरी व चौहानों के बीच इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए भीषण युद्ध हुआ था। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। यहाँ की एक पहाड़ी पर राजा हम्मीर के घोड़े के पद चिन्ह आज भी छपे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा को लेकर घोड़े ने मात्र 3 छलांग में ही पूरी पहाड़ी को पार कर लिया था। किले के अंदर बना त्रिनेत्र गणेश का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पूरे साल दूर दूर से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। किले का मुख्य आकर्षण हम्मीर महल है, जो देश के सबसे प्राचीन राजप्रसादों में से एक है। इसके अलावा राणा सांगा की रानी कर्मवती द्वारा शुरू की गई अधूरी छतरी भी अत्यंत दर्शनीय है। वर्तमान में किले में मौजूद नौलखा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, तोरणद्वार, हम्मीर के पिता जेत सिंह की छतरी, पुष्पवाटिका, गणेश मंदिर, गुप्तगंगा, बादल महल, हम्मीर कचहरी, जैन मंदिर आदि का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है।